मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वनराज से मुलाकात। वनराज, वन का राजा से मुलाकात, भेंट करना। तो ये जो एकांकी है ये नाटक के तौर पर लिखी हुई है, एक अभिनय के तौर पर लिखी हुई है। और इस अभिनय में भगवान शंकर, पार्वती, नारद, शिवगण, शिव की सेनाएं, मनुष्य, वनराज यानी शेर जो वन का राजा है, लोमड़ी, हिरन, बंदर, भालू आदि जंगल के प्राणी, सभी प्राणी और एक लकड़हारा, ये सब इस नाटक में है। अब इस नाटक का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही वनों की महत्ता रही है, यानी कि वनों का महत्व रहा है। हमारे क्रियाकलाप वन संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करते थे, परंतु आधुनिकीकरण की होड़ में मानव धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता चला गया। इसका कुप्रभाव वन्य प्राणियों, मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण पर समान रूप से पड़ा है। क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन से विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे कि यही पेड़ पौधों का संरक्षण, पेड़ पौधों की रक्षा करना, वायु की शुद्धता, जो हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों की वायु है, हवा है, उसमें शुद्धता, पर्यावरण एवं इसके संरक्षण के लिए जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाना, पेड़ पौधे लगाने के अभियान चलाना आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे नाटक का पहला दृश्य है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी बना है इंसान। ऐसा स्वर पृथ्वी से आ रहा था, भी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी बना है इंसान। तो ये स्वर जब पार्वती ने सुना तो भगवान से बोली, भगवान कैसा स्वर है? भगवान शंकर ने कहा, देवी यह स्वर मानव लोक का है। मानव क्या है? दुखी है। मानव ने तो चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। पार्वती ने ऐसा कहा कि मानव ने तो चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा वह अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाइयाँ कर रहा है, विजय के नगाड़े बजा रहा है, फिर मानव दुखी क्यों है? यह कैसी विडंबना है कि यह कैसा छल है, कैसा उपहास है। जब मानव ने इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है, चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, अनेकों ग्रहों पर चढ़ाइयाँ कर ली, फिर भी वो दुखी क्यों है? भगवान शंकर ने कहा, यह सब उसकी बुद्धि के कारण हुआ है। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर भी आक्रमण करे। भी ऐसा ना हो कि मानव क्या करे कि अपनी सेना लेकर इस देवलोक पर भी आक्रमण कर दे। भगवान शंकर ने कहा, मानव को तो मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है, यानी उस मनुष्य को तो मैंने पूरे संसार का राजा बना दिया है। उसका सारा कर्तव्य मैंने मानव के ऊपर स्पुर्द कर दिया है। वह सब जीवों में श्रेष्ठ है। प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके लिए है। भगवान, फिर यह शोर क्यों? आप अपने भक्तों की शुद्धि क्यों नहीं लेते? शुद्धि, उनकी खोज खबर क्यों नहीं लेते? भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है कि हम भक्तों की शुद्धि ले, तो हम पृथ्वी लोक अवश्य जाएंगे। पार्वती ने कहा, भगवान क्या मैं भी आपके साथ चलूं? शंकर ने कहा, हाँ, पर हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा।
हम आपको पूरा तमाशा दिखाएंगे कि मनुष्य अपनी ही करनी के जाल में कैसे फंस गया है। उसने जो किया है वो उसी में फंसा हुआ है। वो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। पार्वती ने कहा, भगवान, नारद मुनि को भी साथ ले चलो तो अच्छा होगा। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया है, वे संसार की स्थिति से परिचित है। शंकर बोले, कोई है? एक गण वहाँ आकर हाथ जोड़े हुए, आज्ञा महाराज। शंकर ने कहा, नारद जी से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। विश्व यात्रा की तैयारी करें, संसार की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाए। गण ने कहा, जो आज्ञा महाराज। दूसरे दृश्य में क्या हुआ? शंकर, पार्वती और नारद जी संसार के भ्रमण के लिए चले जाते हैं। पार्वती ने क्या कहा, भगवान, हमने ऋषि मुनियों को वन महिमा गाते सुना है। यानी ऋषि मुनियों के मुंह से हमने क्या सुना है? जंगलों की महिमा गाते हुए, वनों की महिमा गाते हुए सुना है, तथा उनकी तपस्या भी सफल हुई है। भगवान शंकर ने कहा, आज इस वन की दशा बड़ी खराब दिखाई दे रही है। पार्वती ने कहा, ऐसा क्यों प्रभु? फिर आवाज़ आती है, बचाओ, हे भगवान, दया करो। पार्वती ने फिर कहा, यह कैसा शोर है? यह तो भक्त की आवाज़ है जो दुखी है। प्रभु, इस भक्त पर दया करो। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी, दुखी मानव को बुलाओ और पूछो कि इसे किस बात का दुख है। नारद जी एक लकड़हारे को साथ लेकर आते हैं। नारद जी ने कहा, मानव, तुम्हें क्या दुख है? तुम भयभीत क्यों हो? यानी तुम डरे हुए क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, मुनि जी, वनराज ने हमें कई दिनों से दुखी कर रखा है। नारद ने कहा, कैसे? लकड़हारे ने कहा, वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आ जाते हैं, मनुष्यों और पालतू जानवरों को खा जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, मानव, वनराज वन क्यों छोड़ते हैं? पार्वती ने कहा, मानव, क्या तुम्हें केवल यही कष्ट है या कोई और भी कष्ट है? लकड़हारे ने कहा, देवी, जंगलों में लकड़ी का अभाव है, जंगलों में लकड़ी की कमी है। मैं लकड़हारा हूँ, मुझे लकड़ी नहीं मिलती और गरीबी के कारण मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इसके अलावा मुझे वनराज से भी भय लगता है, क्योंकि वे आजकल बहुत नुकसान करते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी, वनराज को बुलाइए और पूछिए उसने मानव को दुखी क्यों किया है। नारद जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। नारद जी वनराज को आवाज़ लगाते हैं और वनराज गरजते हुए मंच पर आते हैं। इस बीच शंकर पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान मतलब वहाँ से गायब हो जाते हैं। वनराज ने कहा, मुझे किसने आवाज़ दी? नारद जी ने कहा, हम इस वन में भ्रमण करने के लिए आए थे। हमने सोचा कि इस वन के राजा के भी दर्शन कर लें। हम नारद हैं और हम स्वर्ग लोक से आए हैं। वनराज, बड़ी कृपा कि प्रभु आपने, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नारद ने कहा, आप तो इतने बड़े राजा हैं, पर सुना है कि आप शहर पर भी आक्रमण करने लगे हैं और मानव आपसे दुखी है। वनराज ने कहा, अब आप ही न्याय करें। मैं सभी वन्य प्राणियों को बुलाता हूँ। लोमड़ी को आवाज़ देकर बुलाता है, लोमड़ी रानी, आओ लोमड़ी रानी। लोमड़ी की आवाज़, लोमड़ी का आगमन होता है। जी महाराज, आई। वनराज ने कहा, आज हमारे वन में नारद मुनि आए हैं। उनके स्वागत में वन्य प्राणियों की सभा बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ। लोमड़ी ने कहा, जो आज्ञा। लोमड़ी जंगल में जाती है और लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी वन्य जीव प्राणियों को सूचित किया जाता है कि आज शाम को 6 बजे वनराज का दरबार लगेगा। अतः सभी बंधुओं से निवेदन है कि वे ठीक समय पर दरबार में उपस्थित हो।
तीसरे दृश्य यानी तीसरे दिन क्या हुआ देखो। वनराज, मेरे प्रजाजनों, वनराज ने कहा कि मेरे प्रजाजनों, आज हमारे वन में नारद मुनि आए हैं। सब प्राणी इन्हें प्रणाम करें। सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। वनराज आगे कहते हैं, नारद मुनि मानव की शिकायत लेकर आए हैं। तुम सब उस शिकायत को सुनो और उसका समाधान करो। नारद जी ने कहा, प्राणियों, क्या तुम्हें मानव से कोई कष्ट है? सबसे पहले हिरण आते हैं और हिरण बोलते हैं, महाराज, हमारे घर वन जिसमें हम सभी भाई बहन हिल मिल कर रहते थे नष्ट कर दिए गए हैं। आप ही बताइए अब हम कहाँ रहें? फिर बंदर बोलते हैं कि मेरी भी कुछ सुनिए महाराज। नारद ने कहा, हाँ सुनाओ बंदर मामा। बंदर ने कहा, जब पेड़ ही न रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? जब हम शहर की ओर जाते हैं और छतों पर कूदते हैं, बच्चों के हाथ की मिठाई खा जाते हैं, तो मानव हमें मारता है, भगाता है। मेरी शिकायत के अलावा भालू चाचा की भी शिकायत सुनिए। भालू ने कहा, तुम खाने की बात करते हो, मैं प्यासा हूँ, नहाने को भी पानी नहीं मिलता। पानी इतना दूषित हो गया है कि उसमें से दुर्गंध आती है। नारद ने कहा, ऐसा क्यों? नदी के पानी में चमड़े के कारखानों की गंदगी को बहाया जाता है, जिससे पूरी नदी दूषित हो गई है। वनराज ने कहा, मुनि जी सुन ली आपने हमारी व्यथा की कहानी। अब आप शंकर और पार्वती जी को हमारी व्यथा सुना दे। नारद ने कहा, ठीक है, मैं भगवान को तुम्हारी व्यथा सुना दूंगा। नारद जी चले जाते हैं। फिर चौथे दृश्य में क्या होता है देखो। शंकर और पार्वती सामने नारद के खड़े हैं। पार्वती बोलती है, भगवान, नारद जी ने संसार का जो वृतांत सुनाया है, जो समाचार हमें बताया है, उसे सुनकर मन को बड़ा दुख हुआ। शंकर भगवान ने कहा, इसके लिए दोषी कौन है नारद? किसी समझदार मानव को बुलाकर वन्य प्राणियों की विपदा सुना दीजिए। नारद के बोलने पर मानव का प्रवेश। मानव, भगवान को बताओ कि तुमने जंगलों के अंधाधुंध कटाई क्यों की है? मानव ने कहा, भगवान, संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है, हमारा परिवार भी बड़ा है, इसके लिए मकान, भोजन और वस्त्र तो देने ही थे, वन न काटता तो क्या करता? नारद ने कहा, मानव, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वनों से प्रकृति का संतुलन कायम रहता है? अगर वनों की अंधाधुंध कटाई होती है तो सभी के लिए भोजन, पानी और शुद्ध हवा की कमी पड़ जाएगी। मानव ने कहा, महाराज, अपने अज्ञान के कारण मैं जंगलों को व्यर्थ समझता था। मुझे नहीं मालूम कि मनुष्यों का संपूर्ण अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस पर्यावरण पर मैंने बिना सोचे समझे प्रहार किया। लकड़हारे का प्रवेश। नारद, देखो लकड़हारा भी आ गया। क्यों लकड़हारे, वन में लकड़ी की कमी क्यों हुई? भगवान, वन बेरहमी से काट दिए गए, हमारा परिवार बढ़ा है और दिनों दिन लकड़ी की आवश्यकता बढ़ी। आखिर इस वन की दुर्दशा हो गई। इसके लिए हम भी दोषी हैं। लकड़हारा और मानव अपना सिर झुका लेते हैं और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि वे अब से वन नहीं काटेंगे, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। पर्दा गिरता है और नाटक वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये था एक नाटक वनों की सुरक्षा के लिए। हमें भी वनों की सुरक्षा करनी होगी। धन्यवाद।